अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। होपफुली आप सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज है वेडनेसडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है। जस्ट अभी फ्रेशन अप हुए हैं और मैं किचन में हूँ और लस्सी बना रही हूँ। तो गर्मियों में मुझे लस्सी पीना बहुत ही अच्छा लगता है और आजकल तो इतनी गर्मी हो गई है कि सुबह उठते साथ ही कोई ठंडी चीज़ पीने को मन होता है। तो यहाँ पे मैं लस्सी बना रही हूँ और लस्सी हम सभी बहुत शौक से पीते हैं। और आजकल तो कुछ ऐसा होता है कि रात में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल जाती है और रात में उठ के मैं 2 से 3 मरतबा पानी ज़रूर पीती हूँ। तो गर्मियों का मौसम अपनी शिद्दत पे आ गया है, तो ऐसे में ठंडी चीज़ें पीने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे लस्सी भी बन के तैयार हो गई है। और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और इस वक्त वो सारे ही बिजी हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने में। तो मैंने अभी सिर्फ अपने लिए लस्सी का ग्लास डाला है, क्योंकि अभी तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा फ्री होंगे तो साथ ही लस्सी पी लेंगे। और आप भी क्या लस्सी पीना पसंद करते हैं और सुबह उठते साथ ही कौन कौन लस्सी पीता है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो लस्सी पी के काफ़ी देर तक हम लोगों ने रेस्ट किया और कोई भी चीज़ खाने को मन नहीं हो रहा था, क्योंकि लस्सी पी के ऐसा होता है कि पेट भर जाता है और काफ़ी देर तक कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। और यहाँ पे अब काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो मैं अब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में आज मैं रोटियाँ बनाऊँगी। क्योंकि कल रात में मैंने आलू और शिमला मिर्च का सालन बनाया था, तो काफ़ी ज़्यादा सालन लेफ्ट ओवर है, जिसकी वजह से आज मैंने मॉर्निंग में रोटियां बना ली हैं और साथ ही मैंने चाय का कहवा भी तैयार कर लिया है। तो रोटियां हम सादा ही मॉर्निंग में खाना पसंद करते हैं और कोई भी पराठा नहीं खाता, क्योंकि मॉर्निंग में पराठा खाने से हैवी फील होता है, इसलिए हम में से किसी को भी पराठा खाना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे रोटी भी बन के तैयार हो गई है। तो रोटी को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर बटर लगा दूंगी। तो इस तरह करने से रोटी सॉफ्ट भी हो जाती है और साथ ही इसका जायका भी बढ़ जाता है। और साथ ही फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा अचार भी ले लिया है। तो अचार खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आज कुछ ऐसा हुआ कि लस्सी में मुझसे दूध ज़्यादा ही डल गया था, तो जिसकी वजह से चाय के लिए दूध कम पड़ गया है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एवरीडे इसमें डाल दिया है, क्योंकि जो दूध देगची में बच जाता है तो वो बलाई वाला भी होता है और उसकी चाय पीनी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका फ्लेवर कुछ अजीब सा ही मुझे लगता है। तो इसलिए भी मैंने एवरीडे को डाल दिया है ताकि चाय पीने में अच्छी लगे। और यहाँ पे चाय भी बन के तैयार हो गई है। और ब्रेकफास्ट करते साथ ही मैंने वाइट चनों को पानी में भिगो के रख दिया है। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं रात में वाइट चनों को भिगोना भूल गई और आज हम डिनर में वाइट चने बनाएंगे। या तो मैं इनका सालन बना लूँगी या फिर चनों वाले चावल अच्छे लगते हैं खाने में। तो चनों को मैंने भिगो के धूप में रख दिया है और अब मैं जल्दी से स्टोव को साफ़ कर लूँगी। पहले तो मैं वीकली स्टोव को साफ़ करती थी और हर संडे को अपने किचन को डीप क्लीन करती थी, लेकिन रमज़ान में स्टोव को मैं अच्छे से डीप क्लीन नहीं कर पाई और इसके बर्नर्स को साफ़ नहीं कर सकी। और अब तो रमज़ान को गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज मैंने सोचा कि अपने स्टोव को अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लूँ और इसके बर्नर्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे। तो मैंने इसके लिए विम पाउडर लिया है। विम पाउडर की मदद से ये बड़ी अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाते हैं और इनमें शाइन भी आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर एफर्ट्स नहीं लगेंगी, बर्नर्स को साफ़ करते हुए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं और विम पाउडर की मदद से ये बहुत अच्छे से साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन इनको साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। और देखिए ये कितने गंदे हुए हैं। तो इनको साफ़ करने में मुझे 10 से 15 मिनट लग गए, क्योंकि इनको रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है।
पे एक बर्नर को अच्छी तरह से मैंने रगड़ रगड़ के साफ कर लिया है, लेकिन इनको साफ करने में जितना टाइम लगा है उसके मुकाबले में ये उतने साफ नहीं हुए। तो इसकी वजह ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए थे और दूसरा मैं इनको अब रेगुलरली साफ करती रहूँगी तो फिर ये अच्छी तरह से नीट हो जाएंगे। और बर्नर्स तो साफ़ हो चुके हैं, तो अब मैं स्टोव को भी अच्छी तरह से विम पाउडर की मदद से ही साफ़ करूँगी। तो विम पाउडर से स्टोव बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है और इसमें बड़ी अच्छी सी शाइन भी आ जाती है। तो मैं स्टोव को डीप क्लीन करने के लिए विम पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा स्टोव बड़े अच्छे से साफ हो गया है और बर्नर्स भी खुश्क हो चुके हैं। तो अब मैं स्टोव को रेडी कर दूंगी। और घर के जो काम होते हैं तो इनको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे ही काम हम एकदम से नहीं कर सकते। इसलिए जो भी चीज़ गंदी लगे तो इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दें और फिर उसे साफ़ ही रखा रहने दें, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ी सी गंदी हो तो साथ साथ ही साफ़ होती जाए, तो इस तरह से चीज़ें क्लीन ही रहती हैं। और कामों को मैनेज करते हुए इस तरह ही करना चाहिए कि डेली कोई ना कोई टास्क ले लेना चाहिए कि आज इस चीज़ को साफ़ करना है तो कल दूसरी चीज़ को साफ़ करेंगे। तो इस तरह से घर नीट एंड क्लीन होता जाता है। और अब इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग होते साथ ही मैं प्लांट्स को पानी देती हूँ, क्योंकि सारा दिन की धूप बर्दाश्त करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और आजकल तो टेरेस पे इतनी ज़्यादा धूप होती है कि टेरेस में दोपहर के वक्त 1 मिनट भी आना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्लांट्स यहाँ पे पड़े पड़े ड्राई हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इन सबको इकट्ठा कर दूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं तो इनको इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता। तो मैं इनको डेली ही 2 दफ़ा पानी देने लगी हूँ, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और जैसे ही मैं इवनिंग में इनको पानी देने के लिए आती हूँ तो ये बिल्कुल ही ड्राई होते हैं। तो मैं इनको खूब भर भर के पानी देती हूँ ताकि ये नेक्स्ट डे की धूप बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएं। और इनको पानी देने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इनको पानी देते हुए 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और इवनिंग में आजकल हवा भी नहीं चल रही, तो टेरेस पे इवनिंग में भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं टेरेस भी साथ ही वॉश कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और प्लांट्स को पानी देने के बाद और टेरेस को खुश्क करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं दूध को बॉईल कर लूँगी। तो मैं इवनिंग में ही दूध को बॉईल करती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे इवनिंग टी बनानी होती है, तो ताज़ा दूध की चाय पीने में बहुत ही अच्छी लगती है। और आज तो मॉर्निंग में ऐसा हुआ था कि मैंने मलाई वाले दूध की ही चाय पी थी, तो इसलिए मैं इवनिंग में अपने लिए बड़ी अच्छी सी चाय बनाने वाली हूँ। और साथ ही मैं बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भी बना दूँगी। शाम में कोई भी स्नैक्स खाने को दिल करता है, तो आज मैंने कोई स्नैक्स नहीं बनाए, इसलिए मैं पॉपकॉर्न ही बच्चों को बना के दे दूंगी। और मुझे भी चाय के साथ पॉपकॉर्न खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हमारी इवनिंग टी हो चुकी, तो अब मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो आजकल मैं डिनर थोड़ा सा जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने वाले, तो जिसकी वजह से डिनर अगर पहले से ही तैयार हो तो इंसान अपने आप को फ्री समझता है और इस तरह कोई भी और एक्स्ट्रा काम करने का टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने चनों को बॉईल होने के लिए रख दिया है और साथ ही मैं मसाला भी तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज ऑयल में फ्राई कर लिया है। और जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं और साथ ही इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों और टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो काम को जल्दी करने के लिए मैंने इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया था। और अब साथ ही मैं बेसिक स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। मीनवाइल मैंने देखा कि चने भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, तो मसाले को मैं कवर करके कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और जैसे ही मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसकी भुनाई कर लूँगी। और अब मैंने इसमें चने भी ऐड कर दिए हैं और साथ ही मैं इनकी भी भुनाई कर लूँगी। अगर आपके पास थोड़ा सा अचार हो तो चने वाले चावलों में अचार को ऐड कीजिए, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बिल्कुल खाने में देगी स्टाइल के लगते हैं।
यहाँ पे मैंने चावलों को बॉईल होने के लिए रख दिया है और चने बॉईल होने के बाद जब मैंने उनको स्ट्रेन किया था तो ये पानी बच गया था, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं चनों को भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया है, तो इसके साथ फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं इसे अक्सर ही यूज़ करती हूँ। और साथ ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और जैसे ही अब चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसे 10 से 12 मिनट का दम लगा दूंगी। और 10 से 12 मिनट में ही चावलों को दम आ जाएगा, तो अब मैं इनका दम खोल दूंगी और इनमें से भाप को निकलने दूंगी, क्योंकि अगर इन्हें फ़ौरन ही उलट पलट कर दिया जाए तो इस तरह से चावल टूट जाते हैं। और जैसे ही इनमें से भाप निकल गई तो अब मैंने इन्हें उलट पलट कर दिया है और देखिए हमारे मज़े मज़े के चावल बनके तैयार हो गए हैं और डिनर हमारा रेडी है। तो अब हम अपना डिनर करेंगे। और जैसे ही मैं डिनर करके फ्री हुई हूँ तो अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, तो अब काउंटर टॉप्स और स्टोव को एक दफ़ा अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो मैं नाइट में किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ, तो इस तरह से मॉर्निंग में मेरा किचन साफ़ ही होता है। और साफ़ किचन देख के जो पॉजिटिविटी मिलती है और जो एनर्जी मिलती है तो इसकी बात ही अलग होती है। और हमेशा नाइट में किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे घर में बरकत बनी रहती है और दूसरे कीड़े मकोड़े और कॉकरोच नहीं आते, क्योंकि जैसे ही किचन गंदा होगा तो कीड़े मकोड़े भी रात में किचन में आ जाएंगे, तो इससे जरासीम फैलने का खदशा रहता है। और हमेशा वही काम करने चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हों और जिससे घर में बरकत भी बनी रहे।